हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। गाइज आज की वीडियो काफी लंबी वीडियो नहीं होने वाली, क्योंकि आज इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं कल होने वाले AEW के रैम्पेज शो का प्रीव्यू। और हम जानने वाले हैं कि कल के AEW के रैम्पेज शो के लिए AEW ने कौन कौन सी चीजें पहले से एडवर्टाइज कर दी है और हमें कल होने वाले AEW के रैम्पेज शो के ऊपर क्या क्या चीजें देखने को मिल सकती है। क्योंकि देखा जाए तो कल के रैम्पेज शो के लिए AEW ने काफी कम चीजें एडवर्टाइज कर दी है, जिस सबके बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं और जानेंगे कि हमें कल के रैम्पेज शो के ऊपर क्या क्या देखने को मिल सकता है। तो गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी का हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइज अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं कल होने वाले AEW के रैम्पेज शो का प्रीव्यू। तो गाइज सबसे पहली चीज जो कि AEW ने कल होने वाले अपने रैम्पेज शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है वो है AEW के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच, जहां पर ऑरेंज कैसिडी पावर हाउस हॉब्स को फेस करने वाले हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के बैक स्टोरी की, तो गाइज ये AEW कंपनी के अंदर AEW के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए एक एलिमिनेटर टूर्नामेंट है। इसलिए देखा जाए तो बेसिकली इस मैच के पीछे कोई बैक स्टोरी नहीं है। पर यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब पावर हाउस हॉब्स पहली बार AEW कंपनी के अंदर आए थे तो उनका डेब्यू मैच ऑरेंज कैसिडी के खिलाफ था और तब ऑरेंज कैसिडी पावर हाउस हॉब्स को काफी जल्दी हरा दिया था। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक तरीके से इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर पावर हाउस हॉब्स को ऑरेंज कैसिडी के खिलाफ बदला लेने के लिए एक रीमैच मिलने वाला है, जो आयरॉनिकली AEW कंपनी के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप एलिमिनेटर टूर्नामेंट का फर्स्ट राउंड मैच है। तो देखना पड़ेगा कि इस मैच के अंदर ऑरेंज कैसिडी और पावर हाउस हॉब्स की परफॉर्मेंस कैसी होती है। और मैं होप कर रहा हूँ कि हमें इस मैच के अंदर कोई इंटरफेरेंस ना देखने को मिले, जैसे कि ब्रायन केज, रिकी स्टार्स या फिर हुक या फिर ऑरेंज कैसिडी की तरफ से बेस्ट फ्रेंड्स इस मैच के अंदर इंटरफेयर ना करे। क्योंकि माना कि इंटरफेरेंस से मैच देखने के लिए मजा आता है, लेकिन बिना इंटरफेरेंस का क्लीन मैच देखने के लिए मजा आता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस मैच के अंदर कोई इंटरफेरेंस ना हो। पर जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो गाइस मेरे हिसाब से ऑरेंज कैसिडी मैच जीतने वाले हैं और ऑरेंज कैसिडी इस मैच के अंदर पावर हाउस हॉब्स को हराकर इस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप एलिमिनेटर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल्स राउंड के अंदर पहुंच जाएंगे। और क्या पता यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी के मैच जीतने के अंदर ब्रायन केज ऑरेंज कैसिडी को मदद करे, यानी कि ब्रायन केज यहाँ पर आकर पावर हाउस हॉब्स को मैच हरवाए, जिससे कि हमें टीम टेस्ट की राइवलरी आगे कंटिन्यू होती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन देखना पड़ेगा कि रिकी स्टार्स और ब्रायन केज के बीच में हुए मैच के बाद क्या अब AEW दोबारा से ब्रायन केज और टीम टेस्ट की राइवलरी कंटिन्यू करती है या नहीं। लेकिन गाइस जो अगली चीज जो कि AEW इस वीक के रैम्पेज शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है वो है AEW कंपनी की विमेंस TBS चैंपियनशिप टूर्नामेंट के ब्रैकेट अनाउंसमेंट। और फाइनली इस वीक रैम्पेज शो के ऊपर AEW अपनी कंपनी के TBS विमेंस चैंपियनशिप की टूर्नामेंट ब्रैकेट्स रिवील करने वाली है। तो देखना पड़ेगा कि AEW कंपनी के अंदर फर्स्ट एवर TBS विमेंस चैंपियन बनने के लिए इस चैंपियनशिप के टूर्नामेंट के अंदर कौन कौन से सुपरस्टार का नाम फाइनल होता है। और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि आपके हिसाब से कौन कौन सा सुपरस्टार इस टूर्नामेंट के अंदर होगा। लेकिन गाइस जो अगला मैच जो कि AEW ने इस वीक रैम्पेज शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है वो है AEW कंपनी के विमेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच, जहां पर AEW कंपनी की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन डॉक्टर ब्रिट बेकर एना जे को फेस करने वाली है। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के पीछे की बैक स्टोरी की, तो गाइस हमने लास्ट वीक के AEW के डायनामाइट शो के ऊपर देखा था कि जब एना जे का एक बैकस्टेज इंटरव्यू चल रहा था तो यहाँ पर आकर डॉक्टर ब्रिट बेकर ने एना जे को इंटरप्ट कर दिया था और हाल फिलहाल में डार्क ऑर्डर अपना हर एक मैच हार रही है और एना जे डार्क ऑर्डर के मेंबर है। इसलिए यहाँ पर आकर डॉक्टर ब्रिट बेकर ने एना जे को एक लूजर कहा था, जिस वजह से एना जे ने डॉक्टर ब्रिट बेकर के ऊपर अटैक कर दिया था। और इसी के चलते हमें फाइनली इस वीक रैम्पेज शो के ऊपर एना जे और डॉक्टर ब्रिट बेकर का मैच देखने को मिलने वाला है। जो देखा जाए तो इस मैच के पीछे बेसिक और ठीक ठाक बैक स्टोरी है। पर जहां तक बात है इस मैच की, तो गाइस मुझे लगता है कि ये मैच इस वीक के AEW के रैम्पेज शो के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया मैच हो सकता है। और मेरे हिसाब से एना जे और डॉक्टर ब्रिट बेकर ये AEW कंपनी की विमेंस डिवीजन की मोस्ट इंपोर्टेंट रेसलर्स है, जो कि AEW कंपनी की विमेंस डिवीजन के अंदर काफी बढ़िया मैचेस देती है। इसलिए मेरी इस मैच से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है और मुझे लगता है कि ये मैच इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया मैच हो सकता है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सुपरस्टार एना जे ही होंगी जो कि डॉक्टर ब्रिट बेकर को उनके AEW विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए हराएगी। पर यहाँ पर इस मैच के अंदर AEW कंपनी की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप ऑन द लाइन नहीं है। इसलिए जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर ब्रिट बेकर ये मैच जीतने वाली है। और क्या पता है चीटिंग कर हो, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर ब्रिट बेकर के साथ रेबल और जिमी हेटर रहने वाली है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि यहाँ पर इस मैच के अंदर एना जे की तरफ से टैग काउंटर इनसाइड पर होने वाली है या नहीं। इसलिए मेरे हिसाब से डॉक्टर ब्रिट बेकर ये मैच जीतने वाली है। लेकिन गाइस जो आखिरी मैच जो कि AEW ने इस वीक रैम्पेज शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है वो है AEW कंपनी के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच, जहां पर अंद्रादे फिर एक बार पाक को फेस करने वाले हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के बैक स्टोरी की, तो गाइस जब से अंद्रादे AEW कंपनी अंदर आए हैं तब से अंद्रादे पाक के खिलाफ एक मैच चाहते थे, क्योंकि अंद्रादे को AEW कंपनी अंदर प्रूव करना था कि अंद्रादे काफी अच्छे रेसलर है। इसलिए अंद्रादे पाक के खिलाफ जा रहे थे। और इसके पहले AEW कंपनी के शोज के ऊपर अंद्रादे और पाक के बीच में मैच भी हुआ, पर सरप्राइजिंगली उस मैच के अंदर अंद्रादे के मैनेजर यानी कि चावो गुएरो ने चीटिंग कर दी, जिससे अंद्रादे तो मैच जीत गए। लेकिन यहाँ पर अंद्रादे गुस्सा थे कि चावो गुएरो ने बिना अंद्रादे को पूछे उनके मैच के अंदर इंटरफेयर किया। इसलिए अंद्रादे ने ही चावो गुएरो पर अटैक कर चावो को अपने आप से दूर कर दिया है। और फिर एक बार यहाँ पर पाक के खिलाफ एक मैच रसल कर यहाँ पर अंद्रादे पाक को क्लीन हराना चाहते हैं। इसलिए अंद्रादे ने पाक को एक मैच के लिए चैलेंज किया था, जो चैलेंज पाक ने एक्सेप्ट कर लिया है। इसलिए हमें फाइनली इस वीक रैम्पेज शो के ऊपर अंद्रादे और पाक के बीच में फिर एक बार मैच देखने को मिलने वाला है। जो देखा जाए तो इस मैच के लिए ठीक ठाक सी बैक स्टोरी है। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की, तो मुझे लगता है कि ये मैच इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में हुए पहले मैच से एक बहुत ही बढ़िया मैच हो सकता है। और हमें इस मैच के अंदर भी इन दोनों ही सुपरस्टार्स की तरफ से बहुत ही बढ़िया मूव्स देखने को मिल सकते हैं। और इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में हुए पहले मैच के अंदर इंटरफेरेंस हुआ था, इसलिए मुझे नहीं लगता कि अब इन दोनों सुपरस्टार्स की इस मैच के अंदर कोई इंटरफेरेंस होगा। पर यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा
कि इसका मतलब ये तो नहीं कि यहाँ पर ऑड्स अंद्रादे के अगेंस्ट है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस मैच के अंदर कोई इंटरफेरेंस नहीं होती तो हमें फाइनली पाक अंद्रादे को इस मैच के अंदर हराते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि जब इसके पहले इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में मैच हुआ था तो वहाँ पर अंद्रादे ने पाक को चीटिंग कर हराया था। लेकिन अब अंद्रादे नहीं चाहते कि उनकी इस मैच के अंदर चीटिंग हो, इसलिए क्या पता इसका फायदा उठाकर पाक मैच जीत जाए। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। और गाइस जितनी ही चीजें हैं जो कि एबीएन इस वीक रैम्पेज शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है, और अगर इसके अलावा इस वीक रैम्पेज शो के ऊपर कुछ होता है तो गाइस वो मैं आपको कल सुबह हमारे चैनल के ऊपर एबीएन के रैम्पेज शो के रिव्यू वीडियो के अंदर बता दूंगा। पर अगर आप वो वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पर सेट करना मत भूलना। लेकिन गाइस अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?